जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले खबर जो है वो असम राइफल से जुड़ी हुई है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल ने ड्रग के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रखा है और बड़ी कामयाबी जो है असम राइफल को मिली है। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, लगभग 50-60 लाख की हेरोइन जब्त की है। और ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी हमने देखा कि करोड़ों की ड्रग्स जो है असम राइफल बरामद करती है। दरअसल गोल्डन ट्रायंगल, जहां से पूरी चरस ड्रग्स की सप्लाई भारत में होती है, और असम राइफल इस नेटवर्क पे लगाम भी लगा रही है, इस नेटवर्क को तोड़ भी रही है। एक तरफ उग्रवाद की चुनौती तो दूसरी तरफ ड्रग माफिया की चुनौती, यानी कि असम राइफल के सामने दो चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी असम राइफल के जवान हार नहीं मानते क्योंकि उन्होंने हार मानना सीखा। दोस्तों, असम राइफल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाने में असम राइफल अहम भूमिका अदा कर रही है। इसी के तहत असम के कछार जिले से नशीली पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई असम राइफल और असम पुलिस ने मिलकर की। असम राइफल ने कछार जिला पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपया बताई गई है। जानकारी के मुताबिक यह संयुक्त ऑपरेशन 2 फरवरी को अंजाम दिया गया। असम राइफल और कछार जिला पुलिस को ड्रग तस्करी से जुड़ी कुछ खास और भरोसेमंद खुफिया जानकारी मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर दोनों एजेंसियों ने मिलकर एक सुनियोजित योजना बनाई और इलाके में निगरानी शुरू कर दी। ऑपरेशन जिरीघाट बाजार के पास नंदन कानन पुल के आसपास के क्षेत्र में चलाया गया और फिर एक ऑटो जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद जब ऑटो को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर से हेरोइन बरामद हुई और लगभग 60 लाख रुपया इसकी कीमत बताई गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब देखिए आप, ये कोई पहली बार नहीं है। हफ्ते में कम से कम 5 से 6 खबरें तो मैं ही आप तक पहुंचाता हूं कि किस प्रकार से असम राइफल स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ड्रग का जो पूरा कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसे समाप्त करने में जुटी हुई है। और मुझसे कितनी खबरें छूट जाती होंगी, खुद सोचिए आप। कितना बड़ा खेल, कितना बड़ा नेटवर्क जो है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, जिसे असम राइफल खत्म करने में लगी है। ड्रग्स से अगर देश का युवा बच जाएगा तो समझिए ये असम राइफल का बहुत बड़ा योगदान होगा इस देश के लिए, इस देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह खबर बेहद चौंकाने वाली है, हमारे अग्निवीर भाई से जुड़ी हुई है। अग्निवीर करण सिंह राठौड़, जो कि बाल डोगरा में तैनात थे और वहां पर अचानक से उनकी मौत हो जाती है। उनके घर वालों का कहना है कि कुछ देर पहले ही, 3 से 4 घंटे पहले बेटे का फोन आया कि मैंने माता जी खाना खा लिया है, मैं बस अब सोने जा रहा हूं। लेकिन 4 घंटे बाद जो है खबर आती है, कमांडिंग ऑफिसर फोन करते हैं और कहते हैं कि उनकी दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली लेकिन एक बेहद दुखद खबर जो है वो राजस्थान से सामने आई है, जहां पर हमारे अग्निवीर भाई अग्निवीर करण सिंह राठौड़ शहीद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी ड्यूटी थी और अचानक से उनकी शहादत की खबर आती है। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन ये हुआ क्या, ये अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। देखिए, परिजनों के अनुसार करण सिंह राठौड़ दिसंबर 2022 में भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित 17 कोर बागडोगरा में थी। 1 फरवरी की शाम को सेना के कमांडिंग ऑफिसर का फोन परिवार के पास आया, जिसमें उन्होंने करण सिंह के निधन की जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि शहीद होने से करीब 3 घंटे पहले ही करण सिंह ने अपनी मां मुकेश कंवर से फोन पर बातचीत की थी
उन्होंने मां से कहा था कि वे ड्यूटी से लौट आए हैं और अब खाना खाने जा रहे हैं, और इसके कुछ ही घंटों के बाद शहादत की खबर मिलने से पूरे परिवार स्तब्ध हो गया। फिलहाल परिजनों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। करण सिंह राठौर का पार्थिव शरीर सिलीगुड़ी से उनके घर लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि कैसे अगर कोई अग्निवीर बीमार है, तबीयत उसकी खराब है, तब ये मान लें कि तबीयत अचानक से बिगड़ गई, लेकिन अग्निवीर आता है और शहादत की खबर से 3 घंटे पहले वो अपनी मां से बातचीत करता है, सब कुछ ठीक है, वो खाना खाने जाता है। फिर क्या हुआ? क्योंकि जहां पर बाल डोगरा की बात कर लें या आप सिलीगुड़ी की बात कर लें, कोई सीआई ऑपरेशंस तो वहां पर होते नहीं है कि किसी मिलिटेंट ऑपरेशन में वो अग्निवीर चले गए और वहां पर गोली लग गई। कुछ मिस हैपनिंग हुई है इनके साथ। फिलहाल पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि जल्द ही सेना की तरफ से पिक्चर को साफ किया जाएगा कि अग्निवीर करण सिंह के साथ क्या हुआ है। आपको बता दें, जो अग्निवीर करण सिंह हैं, उनके पिता सेना से लगभग 10 साल पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। करण सिंह के दोनों चाचा भी सेना में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन निकिता कंवर सीमा सुरक्षा बल में है। देखिए, पूरा परिवार ही देश सुरक्षा में जुड़ा हुआ है। पिता रिटायर्ड हो चुके हैं, चाचा अभी फौज में हैं, बहन बीएसएफ में है, और इसी साल करण सिंह को बाहर आना था। इसी साल उनकी सेवाएं समाप्त हो रही थी। तो इसलिए क्या है, मन में एक सवाल उठ जाता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा एक हरियाणा के अंबाला में भी इसी प्रकार से एक अग्निवीर की मौत की खबर आई। पहले कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया और बाद में कहा गया कि नहीं, उन्हें हार्ट अटैक आया। सवाल तो हैं, और सवाल का जवाब शायद सेना ही दे पाएगी, सीओ साहब ही दे पाएंगे, जिनकी यूनिट में सब कुछ हुआ है। उम्मीद करते हैं कि तस्वीर पक्का साफ हो, देश को भी पता लगे और हम जैसे पत्रकारों को भी पता लगे कि अग्निवीर करण सिंह के साथ आखिरकार हुआ क्या 3 से 4 घंटों के अंदर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना और हमने भी ऐसी खबरें दिखाई कि भारतीय सेना के कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे बड़े रैंक के अधिकारी जो हैं रिश्वत लेते पकड़े गए। लेकिन आज तक मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं आपको दिखाई ना सुनी कि भारतीय सेना का एक हवलदार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो। और ये किसी और ने नहीं, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया है, रांची से गिरफ्तार किया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि करप्शन किस लेवल तक जा चुका है इंडियन आर्मी के अंदर। अगर एक हवलदार रिश्वत ले रहा है तो सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा हमारे तमाम बड़े अधिकारियों को, पॉलिसी मेकर्स को। और उससे भी बड़ी बात कि क्या हवलदार अपने लिए ही रिश्वत ले रहा था या फिर बड़ी मछलियां बाकी हैं जिन तक सीबीआई का पहुंचना जरूरी है। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए आप। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाले मामले में सीबीआई ने रांची से भारतीय सेना के एक हवलदार को गिरफ्तार किया है। उनके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। पूरा मामला जो है सेना की जमीन पर निर्माण से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला क्या है, सीबीआई के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार एजेंसी ने डिफेंस लैंड एनओसी R&O FLT यूनिट में तैनात एक आर्मी हवलदार और उसके एक निजी सहयोगी को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह मामला कथित तौर पर सेना की जमीन पर निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने की अनुमति से जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को सामने लाता है। पूरा डिटेल से जानकारी आपको दे दूं। मामले की जांच 30 जनवरी 2026 को दर्ज एक शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी हवलदार ने उनसे डिफेंस लैंड पर चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने
या फिर से शुरू करने की अनुमति के बदले कुल 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जांच एजेंसी के अनुसार, सीबीआई के अनुसार, हवलदार ने पहले 13 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद उसने किश्तों में बाकी पैसों की डिमांड की थी। आखिरकार 30 जनवरी को 50,000 रुपए की अगली किस्त लेने को तैयार हो गया। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर तत्काल जाल बिछाया। ट्रैप के तहत आरोपी हवलदार और उसके निजी सहयोगी को शिकायतकर्ता से निर्धारित राशि मांगते और लेते ही दबोच लिया गया और दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब बताइए आप, अभी तक हम देख रहे थे कि भारतीय सेना के कोई कर्नल, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उन्हें सीबीआई हिरासत में ले रही थी, अरेस्ट कर रही थी। भ्रष्टाचार के मामलों में कई ऐसे थे जिनके पास इतना पैसा मिला कि मशीनें कम पड़ गई। पुलिस में हम देखते थे कि पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनके पास इतना पैसा मिल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं। लेकिन सेना के अंदर अब एनसीओ लेवल तक जो है भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो शायद सेना को जागना होगा और बहुत गहनता से जांच कर और भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और साथ ही में बड़ी मछली कौन है? क्या सिर्फ हवलदार ही 5 लाख रुपया मांग रहा था या हवलदार ने 5 लाख रुपया किसी तक पहुंचाना था? शायद उस एंगल से भी चीजों की जांच जरूर की जाएगी और बड़ी मछली तक भी पहुंचा जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा। ये जो खबर आई है ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सामने आई है, जहां पर भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दोनों आतंकी गुफा के अंदर छुपे हुए थे और पहले तो भारतीय सेना ने उनसे कहा कि सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुए तो भारतीय सेना ने गुफा को ही उड़ाकर रख दिया। दोस्तों, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सामने आई हैं, जहां पर इंडियन आर्मी ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दोनों आतंकी एक गुफा में छिपे हुए थे और सेना ने उस गुफा को ही ब्लास्ट से उड़ा दिया है, जिससे आतंकी छिपकर गोलीबारी कर रहे थे। उधमपुर जिले के एक दूरस्थ वन क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों द्वारा जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों को एक गुफा के अंदर घेर लिए जाने के बाद लगभग 1 घंटे तक चली भीषण गोलीबारी ने इलाके को दहला दिया था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर जिले में एक गुफा में छिपे जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों पर सुरक्षा बल अंतिम प्रहार कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि रात के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4 बजे रामनगर के जाफर वन क्षेत्र में सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दस्ते ने गुफा के अंदर आतंकियों का पता लगाया, जिसके बाद 1 घंटे से अधिक समय तक मुठभेड़ होती रही। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी घायल हुआ, लेकिन अपने साथी के साथ गुफा में चला गया। उसके बाद मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में फिर से गोलीबारी और जोरदार धमाके हुए। उन्होंने बताया कि इसके बाद घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए पैराट्रूपर्स और डॉग स्क्वाड सहित सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया। रात में गोलीबारी उसके बाद नहीं हुई और सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए इलाके, खासकर गुफा के आसपास कड़ी निगरानी बनाए रखी। उन्होंने बताया कि गुफा में छिपे आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार किए जाने के बाद उनके खिलाफ अंतिम प्रहार की तैयारी की गई और आज उस गुफा को ही उड़ा दिया गया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। तस्वीरें आप देख लीजिए। अगर भारत की सीमा पर कदम रखोगे तो यकीन मानिए जन्नत तो आपको इंडियन आर्मी दिखा कर ही रहेगी।